हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारे महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका एज यानी कि उम्र 30 या फिर 30 से कम है और आप अपने फर्टाइल पीरियड में लगातार 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका उम्र 30 से 35 के अंदर है या फिर 35 से ज्यादा है और आप लगातार अपने फर्टाइल पीरियड में 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है या फिर गर्भ नहीं रुक रहा है, तो आपको बिना देरी किए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप 1-2 महीने से ट्राई कर रहे हैं और हर बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर इम्प्लांटेशन हो रहा है या फिर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, फिर भी आपका पीरियड आ जा रहा है, तो हो सकता है कि आप इम्प्लांटेशन के दौरान कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो अपना इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन के दौरान अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं और कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस की वॉल में नहीं चिपकता है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है और आपका गर्भ भी नहीं रुकता है। तो जब आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन में रहते हैं और उसके 5-6 दिन के बाद जब आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू होता है, तो उस दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उस छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये आपको इम्प्लांटेशन प्रोसेस को या फिर गर्भारोपण प्रोसेस को ब्राइट करेगा या फिर उसका चांस बढ़ाएगा। तो पहली बात यह है कि ओवुलेशन के पीरियड के दौरान जब आप रिलेशन में रहते हैं तो आपके एक के साथ आपका पार्टनर का स्पर्म मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जब आकर आपके यूट्रस के वॉल में चिपकने होता है तब ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो एक गड्ढा सा होता है या फिर बरो सा करता है। तो इस दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द या फिर पेन महसूस हो सकता है। जनरली ये जो पेन होता है वो काफी माइल्ड होता है, हल्का फुल्का होता है, लेकिन सब महिलाओं का जो पेन थ्रेशोल्ड है वो सेम नहीं होता है। बहुत सारे महिलाएं क्या करते हैं ना, इस समय पेन किलर ले लेते हैं या फिर कुछ केमिकल दवाई ले लेते हैं जो कि इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। सो ओवुलेशन के बाद से या फिर ओवुलेशन के 5-6 दिन के बाद से, यानी कि आपके जो ड्यू डेट है उससे लगभग 10 दिन से या फिर 12 दिन से पहले आपको पेन किलर नहीं लेना है। तो जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कि इस दौरान आपको अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। इस समय आपको बीमार नहीं पड़ना है, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम ये सब से बचना है, क्योंकि अगर इस दौरान आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है या फिर फीवर आ जाता है तो आपको मेडिसिन लेना होता है और ये जो केमिकल दवाई होता है इम्प्लांटेशन पर अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। तो इस दौरान आपको अपना ध्यान रखना है और कोई भी दवाई नहीं लेना है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो ओवुलेशन के बाद से आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, एक्सट्रीम एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आप ओवुलेशन के बाद से एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ये आपको इम्प्लांटेशन प्रोसेस को फेल कर सकता है। तो इसीलिए ओवुलेशन के बाद यानी कि अपने पीरियड का जो सेकेंड हाफ होता है उस पीरियड के दौरान आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर आप जमीन पे बैठने वाला कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि पोछा लगा रहे हैं या फिर और भी कोई काम कर रहे हैं, तो इस दौरान इसको अवॉइड करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही बेड रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जो कि आपके पेट के ऊपर प्रेशर डालता हो। तो ये सब काम को भी आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे महिलाएं वर्किंग वुमेन होते हैं, उनको डेली काम पे जाना होता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो इस दौरान ट्रैवलिंग को थोड़ा कम कीजिए और जर्किंग वाला ट्रैवलिंग जो होता है उसे भी कम कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ है और इस दौरान आपको कहीं पर जाना है या फिर लंबा ट्रैवल करना है या फिर जर्किंग वाला ट्रैवल करना है, तो इस दौरान आपको ये बिल्कुल भी कैंसिल कर देना है। आपको जर्किंग वाला ट्रैवलिंग से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जर्किंग वाला ट्रैवलिंग से भी यूट्रस के मसल पर असर डालता है और ये भी आपके इम्प्लांटेशन प्रोसेस को बाधा डाल सकता है। इसके अलावा आपको अपने डाइट में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इस दौरान आपको पपीता या फिर जो पाइनएप्पल वो नहीं खाना है, क्योंकि पपीता और पाइनएप्पल में कुछ ऐसा एंजाइम पाए गए हैं जो कि इम्प्लांटेशन को फेल करा देते हैं या फिर मिसकैरेज भी करा देते हैं। इसलिए पपीता और पाइनएप्पल को आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको ज्यादा चाय या कॉफी भी नहीं लेना है। चाय और कॉफी में कैफीन होता है, वो भी इम्प्लांटेशन के लिए अच्छा नहीं माना गया है।
इसके अलावा अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहते हैं तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आप फॉलिक एसिड और कुछ प्रीनेटल विटामिन भी ले सकते हैं। ये जो फॉलिक एसिड होता है और प्रीनेटल विटामिन जैसे कि विटामिन B12 या फिर D3, ये आपके कंसेप्शन के चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और आपके गर्भ धारण का चांस को भी बहुत ब्राइट करते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपने ड्यू डेट्स के 10 दिन 12 दिन पहले ये सब टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। ये आपके इम्प्लांटेशन के चांस को डेफिनेटली बढ़ाएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।